पे देख रहे हो लेसन 2 का जो पहला शब्द है वो अफ्लिक्ट। अफ्लिक्ट का मतलब पीड़ा देना, कष्ट देना, अफ्लिक्ट कहलाता है। अफ्लिक्ट पीड़ा, अफ्लिक्ट कष्ट। इसको तुम कह सकते हो माइजरेबल, ट्रबल, डिस्ट्रेस, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। अफ्लिक्ट पीड़ा देना, कष्ट देना। आपको नौकरी, आप दिल्ली आए हो तैयारी करने के लिए, आपको नौकरी नहीं लगा, अंदर से अफ्लिक्ट है, पीड़ा है, कष्ट है, तो कोई ना कोई नौकरी, अगला शब्द है कन्फर्म, तो कोई ना कोई नौकरी हम कन्फर्म करना चाहते हैं। कन्फर्म का मतलब पक्का करना। आप कन्फर्म करना चाहते, अप्रूव करना चाहते हो, कोई ना कोई नौकरी है उसे आप इंडोर्स करना चाहते हो, सैंक्शन करना चाहते हो, अप्रूवल मिलना चाहिए, यानी नौकरी आप कन्फर्म करना चाहते हो। तो सेकंड वर्ड क्या हुआ? कन्फर्म। थर्ड वर्ड है बेटा कन्फर्म। ये बोला था कन्फर्म, और तीसरा है कन्फर्म, FORM है ना। तो कन्फर्म, कन्फर्म का मतलब होता है किसी का आज्ञा मान लेना। कन्फर्म का मतलब आज्ञा मानना, ओबे करना, ठीक है, कंप्लाई करना, कंसेंट करना, कन्फर्म कहलाता है। कन्फर्म का मतलब आज्ञा मान लेना। फोर्थ वर्ड बेटा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब समतल। अब सीधे जा रहे हो, हॉरिजॉन्टल जा रहे हो, सीधे जा रहे हो, हॉरिजॉन्टल सीधा, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मतलब समतल, स्ट्रेट, सीधा को हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल, ठीक है। नंबर 5 वर्ड है इम्प्लाई। इम्प्लाई का मतलब होता है किसी को समझाना। इम्प्लाई का, जैसे मैं तुम्हें इम्प्लाई कर रहा हूं, सूचित करना, इंफॉर्मेशन देना, इम्प्लाई कहलाता है। सजेस्ट करना, इंटेल करना, क्या कहलाता है बेटा? इम्प्लाई। इम्प्लाई मतलब समझाना, सूचित करना। नंबर 6 वर्ड है बच्चे इम्पोज। इम्पोज का मतलब थोप देना, इम्पोज लगा देना, इम्पोज थोप देना, इम्पोज लगा देना। अब सरकार क्या करती है? टैक्स जबरदस्ती थोप देती है, तो ये टैक्स इम्पोज कर दिया, लगा दिया, देना बाध्यता है। तो इम्पोज का मतलब हो सकता है कंपेल करना। इम्पोज का मतलब होता है बिल्कुल कंपलसरी काम करना, देना ही देना, इम्पोज कहलाता है। इम्पोज के बाद नेक्स्ट वर्ड है नंबर 7, वो है तुम्हारा इन्फ्लिक्ट। इन्फ्लिक्ट का मतलब दंड देना। इन्फ्लिक्ट दंड देना, जैसे किसी ने केस इम्पोज कर दिया, जज ने उस केस पे इन्फ्लिक्ट दे दिया, मतलब दंड दे दिया। तो दंड देना, इन्फ्लिक्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रिकेट। इंट्रिकेट मतलब उलझा हुआ। अब मान लो जेल में गए, माइंड इंट्रिकेटेड हो गया, उलझ गया था। आप दिल्ली में पढ़ने आए हो, आप पढ़ाई ना करके कुछ और काम कर रहे हो, तो माइंड क्या हुआ? इंट्रिकेट। एग्जाम देने गया, इंट्रिकेट हो गया। माइंड उलझ जाना इंट्रिकेट कहलाता है। इंट्रिकेटेड है, उलझा हुआ, पेचीदा सा। कॉम्प्लिकेटेड है, डिफिकल्ट है, उसे हम लोग इंट्रिकेट कहते हैं। नेक्स्ट बड़े बच्चे नंबर 9 इरिगेट। इरिगेट सींचना, सिंचाई करना, खेती बाड़ी करने को इरिगेट कहते हैं। तो इरिगेट सींचना, जैसे आपने सुना होगा इरिगेशन डिपार्टमेंट, सिंचाई विभाग। तो इरिगेट मतलब सींचना, होज करना, डैम्पेन करना, स्प्रिंकल करना को हम लोग क्या कहते हैं? वाटरिंग करना को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? वो वर्ड क्या है तुम्हारा? इरिगेट करना, सिंचाई करना। नेक्स्ट वर्ड है लैप्स। लैप्स पासिंग ऑफ टाइम, समय तुम्हारा गुजर रहा है, उसको लैप्स कहते हैं। लैप्स का मतलब पासिंग ऑफ टाइम। स्क्रीन पे दिख रहा है सब, लैप्स पासिंग ऑफ टाइम। ध्यान से देखो, याद करो, लैप्स पासिंग ऑफ टाइम, समय गुजर रहा है। एक्सपायर होना, इंटरवल होना, स्पेस होना को हम लैप्स बोलते हैं, पासिंग ऑफ टाइम। नेक्स्ट नंबर 11 वर्ड है ल्यूमिनियस। ल्यूमिनियस कहते हैं शाइनिंग को, ल्यूमिनियस फेस, चमकीला फेस। ल्यूमिनियस मतलब चमकीला, शाइनिंग। आपने कुछ पहन रखा है, शाइनिंग है उसमें, तुम्हारा चेहरा रेडिएंट कर रहा है, शाइनिंग कर रहा है, ल्यूमिनियस कर रहा है। ल्यूमिनियस मतलब चमकीला, शाइन, चमक होता हो। डायमंड में क्या है? चमक होता है। तो क्या से डायमंड क्या है? ल्यूमिनियस स्टोन है, शाइनिंग स्टोन है। नेक्स्ट नंबर 12 वर्ड है मैलिस। मैलिस कहते हैं बच्चे द्वेष को, अंदर से घृणा है, किसी को तुम हेट करते हो, मैलिस करते हो। मैलिस मतलब मीनेस है, नास्टीनेस है, हैटर्ड है, तो उसे हम लोग मैलिस कहते हैं। द्वेष होना, नफरत होना, तो मैलिस मतलब द्वेष, नफरत, अंदर से हेट करना। फाइन। नेक्स्ट वर्ड बेटा मार्शल। मार्शल कहते हैं लड़ाकू को। मार्शल तुम्हारा 13 वर्ड्स हुआ।
तो मार्शल लड़ाकू, युद्ध स्तर पे तूने मार्शल आर्ट सीखा है, मार्शल लड़ाकू, मार्शल मतलब युद्ध संबंधी, मार्शल आर्ट युद्ध संबंधी, मार्शल जो सीखते हैं वो फाइटिंग करते हैं ना, तो मार्शल लड़ाकू युद्ध संबंधी को मार्शल बोलते हैं। तो मार्शल का मतलब युद्ध संबंधी, एग्रेसिव है, वार लाइक है, युद्ध प्रिय, वार लाइक है ना, मार्शल कहलाता है। नेक्स्ट बेटा है मिसलेनियस। अब मिसलेनियस बुक्स पढ़ते हो, एक दुकान में जाते हो मिसलेनियस सामान मिलते हैं, तो मिसलेनियस का मतलब मिला हुआ, बहुत सारे सामान। मिसलेनियस मिक्सचर है, बिल्कुल मेसअप है, मिसलेनियस है मतलब मिक्स्ड है, सन्ड्री है, विविध प्रकार की। बाजार में जाते हो विविध प्रकार के सामान मिलते हैं, मिसलेनियस मिलते हैं, मिसलेनियस विविध प्रकार के, भिन्न प्रकार के मिसलेनियस। नेक्स्ट बेटा नंबर 15 नंबर वर्ड ओवरवेलमिंग, बहुत ज़्यादा, ओवरवेलमिंग बहुत ज़्यादा, ओवरवेलमिंग डिमांड हो गया तुम्हारा, मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया, ओवरवेलमिंग हो गया मतलब ग्रेट हो गया, ट्रेमेंडुअस हो गया, ज़्यादा हो गया, तो ट्रेमेंडुअस, वास्ट हो गया, एक्सेस हो गया, तो ओवरवेलमिंग बहुत ज़्यादा, एक्स्ट्रा, ओवरवेलमिंग कहते हैं उसको। ठीक है बच्चे। नंबर 16 वर्ड है फेनोमेनन। फेनोमेनन कहते हैं बेटा तथ्य पे आधारित घटना, फेनोमेनन घटना, तथ्य, अक्रेंस, अक्रेंस कहते हैं फेनोमेनन को, फैक्ट को कहते हैं, इंसिडेंट को कहते हैं, तो फेनोमेनन इंसिडेंट हो गया, घटना हो गया, फेनोमेनन घटना। नेक्स्ट बेटा प्रेजुडाइस। प्रेजुडाइस कहते हैं पूर्वाग्रह को, जैसे तुम पहले से किसी को लेकर पूर्वाग्रह हो, मान लो किसी व्यक्ति ने कह दिया कि फलाना व्यक्ति ऐसा है, जबकि वो ऐसा है नहीं, तुम्हें बता दिया गया। अब वो कितना भी अच्छाई करेगा ना, तुम्हारे दिमाग में पूर्वाग्रह से ग्रसित हो कि वह ऐसा ही होगा, उसे काफी प्रमाण देने होंगे। तो पूर्वाग्रह का मतलब हुआ बायस्ड होना, मतलब किसी के प्रति तुम पहले से ही बायस्ड हो कि वह ऐसा ही होगा। समझ पा रहे हो, मतलब कि किसी के प्रति तुम बायस्ड हो गए, किसी के लिए तुम बायस्ड हो गए, तो प्रेजुडिस कहलाता है। प्रेजुडाइस ही पढ़ सकते हो, इसको बायस्ड भी कह सकते हो, पूर्वाग्रह कहलाता है। नंबर 18 सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का मतलब होता है ऐड टू, मतलब जोड़ना। जैसे आप फूड सप्लीमेंट लेते हो ना, तो खाने के साथ जोड़ लेते हो, एक कैप्सूल खाते हो तो फूड सप्लीमेंट हो गया, ऐड करना, जोड़ लेना, सप्लीमेंट कहलाता है। ठीक है बेटा, मतलब एक्सटेंडेड करते हो, इन्हांस करते हो स्वास्थ्य को, तो क्या सप्लीमेंट कहलाता है। 19 सरमाइज। सरमाइज का मतलब अनुमान लगाना, सरमाइज मतलब गेस करना, आपने कोई गेस किया, अनुमान लगाया, सरमाइज कहलाता है। तो सरमाइज कर लिया, गेस किया, इन्फ्रेंस किया, इन्फ्रेंस करते हो, गेस करते हो, सरमाइज कहलाता है। नंबर 20 वर्टिकल। वर्टिकल कहते हैं लंब रूप को, बिल्कुल देखो, हॉरिजॉन्टल समतल, वर्टिकल लंब रूप। तो नंबर जो वर्ड था 4 नंबर क्या था, हॉरिजॉन्टल समतल था, ये 20 क्या है, वर्टिकल है। तो वर्टिकल मतलब लंब, मतलब लंब जो हो गया बिल्कुल खड़ा सा, उसको वर्टिकल कहते हैं। तो वर्टिकल का अपराइट, अपराइट प्लम कह सकते हो, इरेक्ट कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो रिवीजन कर लिया। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।